ये पंक्ति है आवेश रहित आदेश, इसे समझाने का प्रयास। ये भाई कौन बैठा दिया इतना टफ क्वेश्चन पूछने? ज्यादा नहीं है, सवालों की तो झड़ी लग गई है, बहुत ज्यादा प्रश्न है, लेकिन दीदी से निवेदन है ठीक नहीं है ये जानना, ठीक नहीं है ये। देखिए साहब ने कहा है आवेश रहित आवेश, ये साहब की पंक्ति है। आओ जो शिव की उनकी पंक्ति है ये कि आवेश रहित आवेश, ठीक है। देखिए ये बापू सभागार में एक ऐसी जगह है जहाँ ना चाहते हुए भी हमारे आपके आंसू निकल आते हैं साहब दीदी के बगैर। साहब के बगैर हम लोग यहाँ आए नहीं है कभी, तो 2 बार आना पड़ रहा है, आँख भर आती है, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इन्होंने साहब ने कहा आवेश रहित आवेश है, 4+4 अंग्रेजी में साहब ने ब्रैकेट में लिखा है 4+4 है, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा वही है, सबसे ज्यादा ताकत। आवेश का होता है ताकत, ऊर्जा, पावर। हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई तेज बोलता है, हम लोग नहीं कहते काहे आवेश में आ गए हो यार। आवेश का होता है ऊर्जा, ताकत, तो जोर से बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं। तो यहाँ गुस्सा के अर्थ में नहीं है, ध्यान रखो इस बात को। साहब ने शिव के बारे में कहा है यहाँ आवेश रहित आवेश है, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा भी यही है और सबसे कम मतलब 0 भी यही है। आप देखिए ना शिव के स्वरूप से देखिए, जो तस्वीरें कहती हैं, जो किताबें कहती हैं, एक तरफ उनको महेश्वर कहा गया है, जो ईश्वरों में महान है, ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ है, महेश्वर है। एक तरफ परमात्मा है, सदाशिव है, एक तरफ निहंगी है, शमशान में कहा जाता है लाशों को जलाते हैं। तो कोई तुलना नहीं है, एक तरफ सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि शमशान में लाशों को जलाते हैं, एक तरफ आपको औघड़ है, एक तरफ उमापति, अभी तीज आने वाला है ना, सब लोग तीज में गौरी शंकर लिखेंगे ना। एक तरफ औघड़ है जिनको परिवार से मतलब नहीं है, सबको छोड़ करके चलते हैं, अघोरेश्वर है वो। एक तरफ हम आप उनकी पूजा करते हैं गौरी के साथ, उमापति है वो, पार्वती के पति है वो, शंकर है, शिव है वो। तो जहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा है और जहाँ कुछ भी नहीं है, 4+ आवेश रहित आवेश। एक प्रश्न है, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित है, कहा जाता है, कृपया समझाने का प्रयास। समष्टि से साहब की पंक्ति है, साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि समझने की जरूरत है। साहब है, साहब का अर्थ है भाई साहब है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि से, उनकी भाषा भी थोड़ी कठिन है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, तो थोड़ा तोड़ करके समझेंगे तो आसान। सृष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। समष्टि, सृष्टि मतलब समष्टि मतलब ये दुनिया, जगत, माया, तो इसमें हम आप बंधे हैं तो खाली अपना ही सोचेंगे। जब अपना सोचिएगा तब दुनिया का कौन सोचेगा भैया? जब अपना सोचिए, कुआं का मेढक बस कुएं में करता रह जाता है। अपना सोचेंगे मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी बीवी, मेरा पति। जब खाली मैं सोचिएगा तो हम कौन सोचेगा? ये बिहार ही एक ऐसी धरती है जहाँ हम लोग हम बोलते हैं, मतलब सब लोग के साथ चलते हैं। यही में सबसे सही उदाहरण बैठता है। मैं को छोड़कर अपने मैंपन को जब छोड़िएगा, समष्टि से बाहर निकलिएगा, अपनी सोच से, छोटी सी सोच से बाहर निकलिएगा, तभी वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा सार्थक होगी। तभी साहब की ये बात शिव जन के गुरु हैं सार्थक होगी, और जन सामान्य और ये जन साधारण हमारे आपके साथ चलेंगे, शिव के साथ चलेंगे, साहब दीदी के साथ चलेंगे। तो समष्टि से जब भी हम आप सब दिमाग से छोटे होंगे, छोटा होना, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मतलब जो अपनी बुद्धि में छोटा है, कैसे दूसरे के बारे में सोचेगा? आप सब अपना सोचिएगा, हम अपना सोचेंगे तो पड़ोसी को कौन सोचेगा? मोहल्ला को कौन सोचेगा? वार्ड को कौन सोचेगा? शहर को कौन सोचेगा? देश को कौन सोचेगा? दुनिया को कौन सोचेगा? तो साहब ने कहा कि जब भी हमारा आपका मन अपने मैंपन से अलग होगा, अपने व्यक्तिगत से अलग करिएगा चीजों को, तो विराट होइएगा। शिव के से पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलते हैं, अपना लेकर के चलते हैं, अपने गुरु के साथ चलते हैं, साहब दीदी के साथ चलते हैं। उनका मन विराट होता है, उनका मन विशाल होता है, मन उनका फैलता है। शरीर के फैलने की बात नहीं है, घर के फैलने की बात नहीं है, आपके मन की छत बड़ी हो जाती है। आपके घर की छत बड़ी हो या न हो, आपके मन की छत बड़ी हो जाती है, जहाँ
लोग समा सकते हैं, एक से ज़्यादा समा सकते हैं, अनेक समा सकते हैं, अनेक समा सकते हैं। यही है ये लाइन है। जी एक मोबाइल दुविधा है, उनकी दुविधा है क्या साहब से ही